दोस्तों, सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 7 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के पेपर का दूसरा पार्ट हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। सही आंसर इसका आरपीएससी ने सियाचिन हिमानी को माना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से आर्कियन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट और परतदार। इसमें से नीस और ग्रेनाइट जो है आर्कियन चट्टानों में सम्मिलित है, इसलिए आरपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन जो था डिलीट कर दिया है। अब बात करते हैं आर्कियन चट्टानों के बारे में। ये जो है पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये रवेदार होती है, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट आदि जो है ये आर्कियन चट्टानों के अन्य उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। सही आंसर इसका आरपीएस ने माना है ब्रह्मस्त्र को, ऑप्शन नंबर 1 को। वलित चट्टानों के उदाहरण में अरावली पर्वतमाला, अपशिष्ट के लिए विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि, और ज्वालामुखी के लिए माउंट सिडले और ओजोसडेल आदि इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, पाट भूमि पाई जाती है। विदर्भ मैदान, विंध्यन उच्च भूमि, दंडकारण्य और छोटा नागपुर। सही आंसर इसका छोटा नागपुर को माना गया है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है और यह पठार पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर नहीं पड़ता है। जेट स्ट्रीम का पड़ता है, अल नीनो का पड़ता है, तापीय भिन्नता का भी पड़ता है, पश्चिमी विक्षोभ इसका नहीं पड़ता। इसका मानसूनों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे जो है मावठ जो होती है, सर्दी में जो वर्षावत होती है, उसके अंदर इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्लॉन, कॉर्नाड, रामनाथन और कोटेश्वरम। सही आंसर माना गया है कॉर्नाड को। अगला प्रश्न देखते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। नर्मदा, महानदी, ताप्ती या फिर सोन। सही आंसर आरपीएस ने माना है नर्मदा को। महानदी की अगर हम सहायक नदियां देखें, पेरी और सोढुल। तापी नदी की सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, पंजारा। सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद, कोयल, गोपद और कान्हर। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना है। ध्यान दीजिए, भारत का पूछा है, राजस्थान का नहीं पूछा है। हो सकता है अगली बार जो प्रश्न आए उसमें राजस्थान का पूछ लेवे। तो सही आंसर 382। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी और भारत में नियमित क्रमवार प्रथम जनगणना जो है 1881 में की गई थी। राजस्थान में भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 था और 2001 के अनुसार ये 165 था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और चिनाब। सही आंसर चिनाब। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है, इसलिए इसे इसके ऊपरी जो भाग है उसमें इसको जो है चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और दिल्ली। सही आंसर है केरल, 91.98%। तमिलनाडु में है 73.86%, पांडिचेरी में है 81.22% और दिल्ली में है 80.93%। यहाँ पे इन्होंने जो है उच्चतम पूछा है, हो सकता है अगली बार न्यूनतम पूछ ले वे, तो वो राजस्थान है 52.66%। अगला प्रश्न 36। कोयला के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? सही आंसर गोंडवाना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में किस नाम से जानते हैं? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल और अमीनदीवी। सही आंसर इसका कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 38। माही कंचन किस फसल से संबंधित है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही आंसर इसका मक्का से। चावल की किस्में देखना चाहें तो माही, बासमती, कावेरी। सोयाबीन के देखना चाहें तो JS 9560, JS 1050। गेहूं के देखना चाहो तो WH 147, PBW 373, राज 4037, राज 1482 आदि। अगला प्रश्न, ऊपर माल क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऊपर माल जो है चित्तौड़ एवं भिलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग है, इसे ऊपर माल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? सही आंसर इसको जैसलमेर को माना है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का 92, राजसमंद का 248, डूंगरपुर का 368। सर्वाधिक जो है वो जयपुर का है 595। और लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है डूंगरपुर जिले का है 994। और 2001 में भी सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो डूंगरपुर का ही था और वो 1022 था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है? राजसमंद झील, पिछला झील, फतेह सागर और जयसमंद झील। सही आंसर इसका जयसमंद झील है, इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। राजसमंद झील जो है ये राजसमंद जिले में है। पिछला झील उदयपुर में है, राणा लाखा के शासनकाल में इसे बनवाया गया। फतेह सागर झील उदयपुर में है, निर्माण इसका जयसिंह ने करवाया 1678 में और इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। निर्माण जयसिंह ने करवाया और 1678 में इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम है? पूर्णतः राजस्थान में, ध्यान रखिए इस चीज का, राजस्थान में नहीं, पूर्णतः ओनली, जो कि सिर्फ राजस्थान में ही बहती है। पिछली बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया था। राजस्थान में बहने वाली नदी है, उसमें उन्होंने बनास के साथ साथ कोठारी भी दे दिया था, तो वो क्वेश्चन उनको डिलीट करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सही आंसर हमारा बनास होगा। माही नदी की बात करें तो ये MP, राजस्थान और गुजरात में बहती है। बाणगंगा की बात करें तो राजस्थान और यूपी में। लूनी की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में। अगला प्रश्न 43। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं? बीड़, द्वार, बुग्याल और बंजर क्षेत्र। सही आंसर इसका है बीड़। बुग्याल जो है हिमालय क्षेत्र में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है और
बंजर क्षेत्र ये जो है अनुपजाऊ भूमि होती है जिसपे कोई फसल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 44, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया है, पता नहीं क्यों डिलीट किया है। बाकी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 284। उस समय टोटल मेंबर 299 थे और इसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। सही आंसर इसका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बाकी से क्या लिया देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन लिया गया है या संसदीय प्रणाली ली गई है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन 46, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता में शामिल सही समूह कौन सा है? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, प्रतिष्ठा और अवसर, सामाजिक और राजनीतिक। सही आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 को माना है, प्रतिष्ठा और अवसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है कार्यपालिका के लिए, व्यवस्थापिका के लिए, प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए और निचली अदालतों के लिए। सही आंसर इसका जो है निचली अदालतों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथनों को से पढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ऑप्शन 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। ये दोनों गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नीति निर्देशक तत्व जो है ये जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतस्थापित किया गया है। देखिए, निःशुल्क विधिक व्यवस्था, सहायता व्यवस्था। सही आंसर इसका माना है अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों या कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित है। अनुच्छेद 38 खंड 2 जो है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 2 को जोड़ा गया। इसमें पहले इसमें एक ही खंड था। इसमें राज्य के लोगों के मध्य अवसरों की समानता को कम करने का प्रयास करने पर बल देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मौलिक कर्तव्यों को लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान राज्य सरकार को उत्तरदायी बनाता है, केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाता है, स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को उत्तरदायी बनाता है। इस विषय में संविधान मौन है। इसका सही आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 4 को माना है, इस विषय में संविधान मौन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए